बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी मार्ग में। संगत जी, सबसे पहले तो आपको इस बात की हार्दिक बधाई कि आपको आपके सद्गुरु से नामदान की अनमोल भेंट प्राप्त हो चुकी है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये उस आत्मा के लिए परम सौभाग्य का प्रतीक है जिसे पूर्ण सद्गुरु ने अपने हाथों से थाम कर वो अमूल्य खजाना दिया है, जिसे पाने के लिए जन्मों की तपस्या भी कम पड़ जाती है। आप उन गिनी चुनी आत्माओं में से हैं जिन्हें स्वयं मालिक ने चुना है और अपने दर तक ले जाने की ठानी है। संगत जी, ये आध्यात्मिक यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे पवित्र और सच्ची खोज है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से सत्संग सुनते हैं, सद्गुरु के हुक्म का पालन करने की कोशिश करते हैं और नियमित रूप से भजन सुमिरन का अभ्यास भी करते हैं। लेकिन इस यात्रा में केवल नियमों और विधियों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मन के भीतर एक गहरी तड़प भी उत्पन्न होती है। वो तड़प अपने प्यारे को पाने की, अपने मुर्शिद को देखने की, उनकी आवाज सुनने की। हर साधक के दिल में ये भावना जागती है कि जब भी सद्गुरु हमारे शहर में आए तो हम भागकर उनके दर्शन करें। हम सबकी यही कोशिश रहती है कि किसी भी कीमत पर अपने गुरु का दीदार हो जाए। लेकिन संगत जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर दर्शन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल बाहरी आंखों से सद्गुरु को देख लेना ही उनके दर्शन कहलाता है? बाबा जी ने अनेक बार सवाल जवाब के दौरान समझाया है कि दर्शन लिए नहीं जाते, दर्शन तो दिए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक सद्गुरु स्वयं कृपा ना करें, तब तक सच्चे दर्शन संभव ही नहीं है। बाहर से जाकर उन्हें देख लेना, उनकी झलक पा लेना, हम अक्सर उसे दर्शन समझ बैठते हैं। लेकिन हकीकत में ये केवल बाहरी दीदार है। असली दर्शन तो आत्मा के भीतर होते हैं। संगत जी, आज हम इस गहरी सच्चाई की ओर चलने का प्रयास करते हैं कि घर बैठे ही सद्गुरु के सच्चे दर्शन कैसे किए जा सकते हैं, क्योंकि ये केवल आंखों से देखने का विषय नहीं है, बल्कि हृदय की गहराइयों में उतरकर आत्मा से मिलने की प्रक्रिया है। जब साधक का मन शुद्ध होता है, जब वो अपने भीतर प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की मशाल जलाए रखता है, तभी सद्गुरु की कृपा से वो अंतर में उनके रूप का अनुभव करता है। घर बैठे हुए भी जब हम ध्यान पूर्वक सुमिरन करते हैं, अपनी सुरती को एकाग्र कर सद्गुरु के स्वरूप से जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे अंतर में उनका दर्शन होने लगता है। इस समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बिना ये अनुभव अधूरा रह जाता है। इसलिए संगत जी, आज की ये चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने इन बातों को सही ढंग से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो बहुत जल्द ही आप सद्गुरु के सच्चे दर्शन का अनुभव कर पाएंगे। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल रूहानी मार्ग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, आमतौर पर हम सभी का ये भाव होता है कि अगर सद्गुरु के दर्शन करने हैं तो डेरे में जाना होगा, वहां सत्संग सुनना होगा, क्योंकि वही जाकर हमें गुरु के दर्शन होंगे और वही वे हमें झलक दिखलाएंगे। परंतु ये सब हमारे लिए कई बार कठिन भी हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम धंधे, परिवार की जिम्मेदारियों और दुनियावी उलझनों में इतने व्यस्त रहते हैं कि समय निकाल पाना आसान नहीं होता। ऐसे में मन बार बार यही सोचता है कि काश गुरु के दर्शन हो जाते, पर व्यस्तता के कारण हम असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, सच्चाई ये है कि पूर्ण गुरु कभी भी अपने शिष्यों से ये अपेक्षा नहीं रखते कि वे उनके पीछे पीछे भागे या हर समय उनके बाहरी रूप के लिए दौड़ लगाए। वे बार बार यही समझाते हैं कि असली दर्शन बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अंतर की आंखों से होते हैं। यदि कोई अभ्यासी साथ समुंदर पार भी बैठा हो और वह प्रेम व श्रद्धा से जुड़ा हुआ हो, तो सद्गुरु अपनी कृपा से वही उसे दर्शन देते हैं। यही गुरु की महानता और उनकी दया का प्रमाण है। अब यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि दर्शन दो प्रकार के होते हैं।
पहला है बाहरी दर्शन और दूसरा है आंतरिक दर्शन। बाहरी दर्शन में हम गुरु के शरीर, उनके स्वरूप, उनकी झलक देखते हैं और ये हमारे मन को शांति व संतोष प्रदान करता है। लेकिन संगत जी, इसका असली उद्देश्य हमें आंतरिक दर्शनों की ओर ले जाना है। आंतरिक दर्शन का अर्थ है आत्मा से आत्मा का मिलन, भीतर जाकर सद्गुरु के स्वरूप को देखना और उनकी ध्वनि, उनकी धुन का अनुभव करना। यही असली यात्रा है। यही वो मार्ग है जिस पर हमें चलना है। जब साधक सच्चे दर्शनों का अनुभव करता है तो उसके अनगिनत जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये अनुभव हमें सीधे परमात्मा से जोड़ देता है, हमें परमेश्वर की गोद में पहुंचा देता है। इसलिए संगत जी, दर्शनों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। केवल बाहरी झलक को ही सब कुछ समझ लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। असली खजाना तो भीतर छुपा हुआ है और उसका रास्ता हमें सद्गुरु बताते हैं। यही कारण है कि सुमिरन और भजन में दर्शनों की बहुत बड़ी भूमिका है। जब साधक आंतरिक दर्शन करने लगता है तो उसका अभ्यास गहरा होता जाता है, उसकी श्रद्धा मजबूत होती जाती है और आत्मा में ऐसी शक्ति आ जाती है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। यही कारण है कि आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है, क्योंकि ये हमें प्रेरित करता है कि घर बैठे ही सद्गुरु के सच्चे दर्शन कैसे किए जा सकते हैं। अब यहां कोई बहुत लंबी चौड़ी या जटिल बातें नहीं है, बस 5 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। यदि इन 5 बातों को साधक अपने जीवन में दृढ़ता से अपना ले तो उसे कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो घर बैठे ही सद्गुरु के सच्चे दर्शन कर सकता है, उनकी कृपा का अनुभव कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। यही असली रहस्य है, यही सत्संग का सार है। संगत जी, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दर्शन का वास्तविक अर्थ क्या है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि सद्गुरु दर्शन देने आएंगे, हमें देखेंगे, उनकी दृष्टि हम पर पड़ेगी और वही हमारे लिए दर्शन कहलाएगा। लेकिन क्या कभी हमने अपने भीतर झांक कर देखा है कि गुरु को देखने की हमारी अपनी कितनी सच्ची इच्छा है, हमारे अंदर कितनी तड़प है? अक्सर हमारी चाहत इतनी गहरी नहीं होती कि हम बिना गुरु के दर्शनों के रह ही ना सके। असली दर्शन वही संभव होते हैं जहां मन इतना बेबस और प्यासा हो कि गुरु के बिना उसे चैन ही ना आए। जब तक भीतर ये तीव्र आकांक्षा नहीं जागती, तब तक बाहरी झलक चाहे जितनी बार मिल जाए, वो केवल आंखों का खेल रह जाता है, आत्मा का मिलन नहीं। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब आप सद्गुरु के दर्शन करने जाते हैं, चाहे वे स्टेज पर बैठे हो या संगत के बीच हो, तो कई बार ऐसा क्षण आता है कि बस उनकी झलक पाते ही आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी ही देर के लिए सही, परंतु उस समय मन इतना भावुक हो जाता है कि बस यही चाह उठती है कि वे हमें देखें, उनकी आंखें हमारी आंखों से मिल जाए, उनकी दृष्टि सीधे हमारे हृदय तक पहुंच जाए। यही तड़प असली दर्शन की नींव है। लेकिन संगत जी, अक्सर लोग बाहरी रूप पर ही अटक जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर आगे की सीट पर बैठना केवल इसीलिए कि करीब से देख सके कि सद्गुरु ने कौन से वस्त्र पहने हैं, उनका चेहरा कैसा लग रहा है, उनका रंग रूप कैसा है। ये सब केवल बाहरी दीदार है, इसमें प्रेम की गहराई नहीं, केवल जिज्ञासा है। जबकि असली चाहत, असली लालसा तो भीतर की होनी चाहिए। हमारे मन में ये प्यास होनी चाहिए कि हमें सद्गुरु से सच्चा प्रेम है और उसी प्रेम के कारण हम उनके दर्शन के लिए तड़पते हैं। सच्चे दर्शन तब होते हैं जब हमारी आत्मा की पुकार इतनी गहरी हो जाती है कि गुरु स्वयं हमें अपनी कृपा से झलक देते हैं। उस समय ना भीड़ मायने रखती है, ना दूरी, ना स्थान और ना ही समय। तब गुरु और शिष्य का मिलन हृदय से होता है, आत्मा से होता है। यही असली दर्शन है और यही वो अवस्था है जिसके लिए हर साधक को अपने भीतर की तड़प जगानी चाहिए। हाँ संगत जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सद्गुरु के शरीर के दर्शनों से ही साधक की यात्रा आरंभ होती है और यही बाहरी झलक धीरे धीरे हमें आंतरिक दर्शनों की ओर ले जाती है। बाहरी रूप में गुरु को देखना
आत्मा के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। ये हमारे भीतर प्रेम और श्रद्धा की लौ जलाता है। लेकिन यदि हम केवल इसी स्तर पर अटक जाएं और बाहरी रूप को ही सब कुछ मान ले, तो फिर आगे की आध्यात्मिक यात्रा कैसे संभव होगी? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई विद्यार्थी केवल प्राथमिक कक्षा तक ही सीमित रह जाए और आगे की शिक्षा लेने का प्रयास ही ना करे। सद्गुरु के वास्तविक उद्देश्य का सार यही है कि वे हमें बाहरी रूप से पकड़कर भीतर की यात्रा पर ले जाएं। संगत जी, हम जिस शहर में रहते हैं वहां सद्गुरु के दर्शनों का अवसर तभी मिलता है जब वे सत्संग के लिए पधारें या हम स्वयं डेरे में जाकर मिले। ये अवसर कभी कभी ही आता है और हर बार संभव भी नहीं होता कि हम अपने काम धंधे छोड़कर बाहर जाएं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम दर्शनों से वंचित रह जाएं। सद्गुरु इतने कृपालु है कि उन्होंने अपने शिष्यों के लिए ऐसा मार्ग बनाया है जहां घर बैठे ही प्रतिदिन उनके दर्शनों का अनुभव किया जा सकता है। हां, इसके लिए साधक को ये जानना और समझना आवश्यक है कि दर्शन किए कैसे जाते हैं। बाहरी दृष्टि से दर्शन केवल एक बार होते हैं, जब हम गुरु को सामने देख पाते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से दर्शन बार बार हो सकते हैं, हर दिन, हर क्षण हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि साधक अपनी सुरती को जगाए, मन को संयमित करें और अपने भीतर की आंखें खोलना सीखें। ये मार्ग सत्संग सुनने, हुक्म का पालन करने और भजन सुमिरन के निरंतर अभ्यास से ही खुलता है। जब मन शुद्ध होता है और आत्मा सजग होती है, तब घर बैठे भी गुरु का स्वरूप भीतर प्रकट होने लगता है। यही असली दर्शन है जो किसी स्थान, दूरी या समय पर निर्भर नहीं करते। इसलिए संगत जी, अब आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल बाहरी झलक पर संतुष्ट ना हो जाएं, बल्कि ये जाने कि घर बैठे भी आंतरिक दर्शनों का द्वार कैसे खोला जा सकता है। संगत जी, सबसे पहली बात, अक्सर लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि घर में जो सद्गुरु की फोटो टंगी है उसी को देर तक निहारते रहना, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहना या बार बार उसे देखते रहना ही भक्ति या सच्चे दर्शन है। लेकिन ये एक बड़ी भूल है। अगर वास्तव में गुरु के सच्चे दर्शन करने हैं, घर बैठे सही और आत्मिक दर्शन करने हैं, तो इस आदत से बचना होगा। सद्गुरु की जो तस्वीर घर की दीवार पर, दुकान पर, ऑफिस में या कार के डैशबोर्ड पर लगी होती है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब भी हमारी नजर उस पर पड़े तो हमें गुरु की याद आ जाए और वो याद हमें तुरंत भीतर की ओर मोड़ दे। यानी जो सुमिरन रुका हुआ है वो फिर से चल पड़े और प्रेम का भाव गहरा हो जाए। जैसे हमारे माता पिता या दादा दादी इस संसार से चले जाते हैं तो हम उनकी याद में घर पर उनकी तस्वीर लगा देते हैं। जब उस तस्वीर पर नजर पड़ती है तो दिल में उनकी याद आती है, हाथ जुड़ जाते हैं और मन में एक भाव उठता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी फोटो को हर समय मन में घुमाते रहे या उसमें ही खोए रहे। वही बात गुरु की तस्वीर पर लागू होती है। तस्वीर केवल स्मरण का साधन है, मंजिल नहीं। लेकिन होता क्या है, हम इसे अधिकतर लोग फोटो को ही ध्यान का आधार बना लेते हैं। गुरु की फोटो को घूरते हैं, आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर वॉलपेपर लगाकर बार बार देखते रहते हैं और सोचते हैं कि यही भक्ति है। संगत जी, ये एक गलत दिशा है, क्योंकि जब आप भीतर ध्यान करने बैठेंगे और सोचेंगे कि गुरु के दर्शन कर रहे हैं, तो आपके सामने वही फोटो की छवि घूमेगी, वही चेहरा टिकेगा और ध्यान बाहर की तस्वीर पर ही अटक जाएगा। याद रखिए, इससे काम नहीं चलेगा। गुरु का असली स्वरूप किसी तस्वीर या फोटो में सीमित नहीं है। उनका स्वरूप तो अनंत है, जीवित और चेतन है, और उससे जुड़ने का साधन केवल सुमिरन और ध्यान है। इसलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह की गलती से बचना है। सद्गुरु की आंखों को उनके स्वरूप को जिस रूप में फोटो में देखा है, उसी रूप को भीतर ध्यान में टिकाने की आदत नहीं डालनी है। तस्वीर केवल याद जगाने के लिए है, लेकिन असली दर्शन उसके पार अंतर में सुमिरन और भक्ति के सहारे ही संभव होते हैं। संगत जी, अब दूसरी
और बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की है। जब आप सिमरन करते हैं तो कभी कभी अपने आप बिना किसी प्रयास के प्रेम के भाव से सद्गुरु का स्वरूप, उनकी आंखें या उनका चेहरा अंतर में आ जाता है। उस समय कई लोग गलती कर बैठते हैं। वे उस अनुभव को जबरदस्ती बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि भक्ति का मार्ग जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। ये तो केवल प्रेम का मार्ग है। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आपके मन की कल्पना भी वैसा दृश्य बना देगी और आपको लगेगा कि आपने दर्शन पा लिए, लेकिन वो वास्तविक नहीं होगा। कई बार लोग अपने अनुभवों को लेकर उत्साहित हो जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, दूसरों से साझा करते हैं और लोग उन्हें पहचानने भी लगते हैं। अपने दुआओं और प्रश्न लेकर पहुंच जाते हैं। परंतु सच्चा अनुभव केवल वही है जो सहजता से, प्रेम पूर्वक और सद्गुरु की कृपा से आता है, ना कि हमारे इस जबरदस्ती करने से। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते हैं, जिन पर दयामहर सद्गुरु की उनको दर्श दे, अर्थात जिन पर सद्गुरु की दया और कृपा होती है, उन्हीं को सच्चे दर्शन मिलते हैं। और वे भी कहीं बाहर जाकर नहीं, बल्कि घर बैठे ही होते हैं। इसलिए ये ध्यान रखो कि जब भीतर दर्शन का भाव उठे तो उसे अपने आप स्वाभाविक रूप से होने दो। प्रेम से भरा मन जब सुमिरन में डूबता है तो अनुभव गहराते जाते हैं। जितना अधिक आप अपने प्रेम, श्रद्धा और सुमिरन को सच्चा बनाते हैं, उतना ही ये मार्ग खुलता जाता है। भक्ति कोई छोटा विषय नहीं है, ये प्रेम का सागर है। इस पर अगर कोई व्यक्ति 1.5-2 घंटे भी बोले तो भी कम पड़ जाए, क्योंकि इसमें केवल समझ नहीं बल्कि अनुभव की आवश्यकता होती है। फिर भी संक्षेप में यही कहना है, भक्ति के मार्ग पर कभी भी जबरदस्ती मत करना। संगत जी, अब तीसरी और बहुत गहरी बात समझने की आवश्यकता है। जब हम आंतरिक दर्शनों के मार्ग पर चलते हैं तो अक्सर मन में ये संकल्प विकल्प उठने लगते हैं कि भाई इन दर्शनों से आखिर फायदा क्या हो रहा है? ये अनुभव करने से मेरे जीवन में परिवर्तन कितना आ रहा है? इसका परिणाम मुझे अभी तक क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन ध्यान रखिए, ये सोच ही गलत दिशा में ले जाने वाली है। सद्गुरु की कृपा से जो आंतरिक दर्शन होते हैं, उनके लाभ इतने गहरे और इतने अनगिनत हैं कि यदि किसी को एक एक करके समझाए जाए तो श्रोता आश्चर्यचकित होकर कह उठेगा, सचमुच सद्गुरु के आंतरिक दर्शनों से ऐसा कौन सा लाभ है जो नहीं होता। इतना कुछ मिलता है कि यदि कोई साधक लिखने बैठ जाए तो पन्ने खत्म हो जाए। परंतु गुरु के दर्शनों के लाभ कभी खत्म नहीं होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है अंतर में पवित्रता। ये पवित्रता किसी बाहरी आडंबर, किसी नियम कायदे या किसी विशेष साधना से नहीं, बल्कि केवल गुरु के आंतरिक दर्शनों से आती है। जैसे ही साधक रोज सुबह शाम अंतर में बैठकर सुमिरन और भजन करता है, धीरे धीरे विषयों की ओर उसका मोह समाप्त होने लगता है। जिन विषयों, जिन वस्तुओं के पीछे जीवन भर हम भागते रहते हैं, उनकी पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। परिवार, शरीर, कारोबार, इन सब के प्रति जो गहरी आसक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। बाहर से कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भीतर की ज्योति जब जलती है तो मोहमाया की परतें अपने आप पिघल जाती है। दूसरा लाभ है प्रेम की संभावना का विस्तार। ये प्रेम कोई सांसारिक आकर्षण या मोह नहीं होता, बल्कि वह निर्मल और दिव्य प्रेम है जो आत्मा को गुरु से जोड़ता है। जैसे जैसे आंतरिक दर्शन गहराते हैं, मैं और मेरी की भावना मिटने लगती है। स्वार्थ, अहंकार और अधिकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका असली अस्तित्व किसी शरीर, किसी पद, किसी संपत्ति या किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं, बल्कि केवल उस प्रभु की कृपा और गुरु के साथ उसके संबंध पर आधारित है। ये समझ इतनी गहरी होती है कि मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। तीसरा बड़ा प्रताप यह है कि मृत्यु से प्रेम बढ़ने लगता है। ये सुनकर आश्चर्य होता है कि मृत्यु से भी प्रेम कैसे हो सकता है। लेकिन जब गुरु के आंतरिक दर्शन होने लगते हैं तो साधक के लिए मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं रह जाती। उसे ये दुनिया क्षण भंगुर, नश्वर और अस्थायी लगने लगती है। वो जान लेता है कि सच्चा घर, सच्चा ठिकाना तो भीतर है,
जहां सद्गुरु ले जा रहे हैं। तब मृत्यु उसके लिए एक पुल बन जाती है, एक ऐसा द्वार जिसके पार अनंत शांति और आनंद है। इसलिए साधक मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार रहता है। चौथा लाभ है समय का मूल्य समझ में आना। आंतरिक दर्शनों के बाद साधक को दिन और रात दोनों की वास्तविक कीमत का अनुभव होने लगता है। वो देखता है कि ये जीवन कितना अल्प है और हर क्षण कितना अनमोल है। तब वो बेकार की बातों में, व्यर्थ की आदतों में या आलस्य में समय गंवाना छोड़ देता है। उसे महसूस होता है कि प्रत्येक क्षण प्रभु स्मरण, सिमरन और भजन के लिए ही मिला है। इस प्रकार जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। पांचवा प्रताप यह है कि गलतियों का दोहराव रुक जाता है। सामान्यतः हम जीवन में बार बार वही गलतियां करते हैं। गुस्सा करना, झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, लालच करना। लेकिन जब आंतरिक दर्शन होने लगते हैं और अंतर में गुरु का स्वरूप बार बार सामने आता है, तो साधक हर कार्य में सजग रहने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु की आंखें उसके साथ है और वो हर कदम पर देख रही है। तब उसका विवेक जागृत होता है और वो गलती करने से पहले ही रुक जाता है। छठा लाभ है माता पिता और परिवार के प्रति सच्चा प्रेम। आंतरिक दर्शनों से साधक के भीतर कृतज्ञता की भावना जागृत होती है। वो अनुभव करता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितनी कठिनाइयां सहन की होंगी, कितने बलिदान दिए होंगे। तब उसके हृदय में उनके लिए आदर और सम्मान स्वतः बढ़ने लगता है। इसी तरह वो अपने गुरु और मालिक के लिए भी गहरा प्रेम अनुभव करता है। सातवां प्रताप है सांसारिक पदार्थों के प्रति उदासीनता। जैसे जैसे साधक आंतरिक ज्योति का अनुभव करता है, बाहरी चमक दमक उसे फीकी लगने लगती है। धन, पद, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं की चाह कम हो जाती है। वो समझ लेता है कि ये सब क्षणिक है, नश्वर है और इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं। तब उसके भीतर वैराग्य प्रकट होता है। पर यह उदासी या निराशा नहीं होती, बल्कि एक गहन शांति और संतोष की अवस्था होती है। और अंततः सबसे बड़ा लाभ यह है कि गुरु का शुभ स्वरूप भीतर अपने आप प्रकट होता है। साधक को बार बार गुरु के दर्शन मिलने लगते हैं, कभी आंखें बंद करके भजन में, कभी नींद और जागृति की अवस्था के बीच, कभी सुमिरन में डूबते डूबते। तब उसे ये यकीन हो जाता है कि गुरु बाहर ही नहीं, बल्कि उसके हृदय में भी विद्यमान है। संगत जी, ये सब प्रताप केवल और केवल गुरु के आंतरिक दर्शनों से मिलते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई धारणा नहीं, ये एक जीता जागता अनुभव है। और जब ये अनुभव जीवन में आना शुरू होता है, तो फिर साधक को किसी प्रमाण, किसी तर्क या किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन ही बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है और वो जान लेता है कि गुरु की कृपा से ही ये सब संभव है। संगत जी, अब एक बहुत ही जरूरी और गहरी बात समझनी है। हमें अक्सर लगता है कि हम सद्गुरु से प्रेम करते हैं, लेकिन जरा ठहर कर मन में विचार करना चाहिए। क्या वास्तव में वो प्रेम हमारे भीतर पल रहा है? देखिए, जैसे जीवन की हर चीज की हमें याद आती है। घर जाते समय बच्चों की याद, काम करते करते परिवार की याद, कोई अपना मिलने वाला हो तो उसकी याद। तो क्या इसी तरह कभी हमारे अंतर में गुरु की याद आती है? क्या दिन के काम धंधों के बीच ये छटपटाहट होती है कि कब घर लौटूं और गुरु के साथ बैठकर सुमिरन करूं, उनके दर्शनों का आनंद लूं? क्या ये विरह, ये तड़प कभी जागृत होती है कि मेरे दिन का सबसे सुंदर क्षण तो वही होगा जब मैं भजन सुमिरन में बैठकर गुरु को अंतर में निहारूंगा? अगर ये भाव बार बार नहीं उठता, अगर ये याद भीतर गहराई से नहीं जगती, तो इसका मतलब है कि अभी प्रेम के बीज पूरी तरह से हमारे अंतर में बोए ही नहीं गए। यही चौथी बात है, प्रेम के बीज बोने की कला सीखना। प्रेम कोई अचानक प्रकट होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक बोए हुए बीज की तरह है जिसे नियमित रूप से सींचना पड़ता है। ये बीज हमारे भीतर तभी अंकुरित होता है जब हम निरंतर सत्संग, साखिया और संतों की वाणी सुनते और गुनगुनाते हैं। जैसे एक किसान खेत में बीज डालकर इंतजार नहीं करता कि वह अपने आप बड़ा हो जाएगा, बल्कि वो बार बार उसे पानी देता है,
मिट्टी को ढकता है, धूप से बचाता है, खाद डालता है, वैसे ही हमें अपने भीतर प्रेम के बीज को सत्संग और वाणी से सींचना होता है। कबीर साहब की साखियां, स्वामी जी महाराज की वाणियां, संतों के उपदेश, ये सब हमारे हृदय की जमीन को तैयार करते हैं। जब हम इन्हें सुनते हैं, बार बार दोहराते हैं, गुनगुनाते हैं, तो हमारे अंतर में धीरे धीरे प्रेम का अंकुर फूटने लगता है। ये केवल कान से सुनने की बात नहीं है, बल्कि हृदय से सुनने और जीवन में उतारने की बात है। देखिए, जब कोई साखी हमें गहराई से छूती है, तो वो बार बार हमारे मन में घूमती रहती है। चलते फिरते काम करते करते वो पंक्तियां हमारे भीतर गूंजती है। यही गूंज भीतर प्रेम का माहौल तैयार करती है। संगत जी, ये प्रेम का मार्ग है। इसमें जबरदस्ती कुछ नहीं होता। इसमें केवल विरह और स्मरण की ज्योति होती है। जब हम भीतर ये बीज बो देते हैं और उसे संतों की वाणी से सींचते रहते हैं, तो एक दिन वही बीज इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि हमारे जीवन का हर क्षण प्रेम और भक्ति से भर उठता है। उस समय साधक को बार बार यही याद आती है कि असली सुख तो गुरु के चरणों में है, असली शांति तो उनके दर्शनों में है, और असली घर तो वही है जहां गुरु हमें भीतर ले जाते हैं। संगत जी, अब पांचवी और सबसे गहरी बात समझने की आवश्यकता है। जब भी आप आंतरिक दर्शन के लिए बैठे और गुरु की याद आपके अंतर में आए, तो आपका हृदय इस तरह झकझकाना चाहिए कि आंसू अपने आप बहने लगे। ये अनुभव केवल भावनाओं की सही अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये आत्मा का गहन और स्वाभाविक प्रतिकार है, जो सच्चे प्रेम और तड़प से उत्पन्न होता है। अंतर से बहते हुए आंसू और भीगी हुई आंखें यही दर्शाती है कि प्रेम सच्चा है, कि साधक का मन पूरी तरह गुरु की ओर झुका हुआ है। लोग कई बार चलते फिरते भजन करते समय या साधना करते हुए भी इस भाव में रो पड़ते हैं। ये कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं होता। ये केवल आत्मा का अपने वास्तविक प्रेम और भक्ति का प्राकृतिक प्रकट होना है। मैंने खुद देखा और अनुभव किया है कि जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, आत्मा अपने आप गुरु के सामने झुकती है और अपने भीतर की सभी पीड़ा, विरह और तड़प को प्रकट कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चे प्रेम और सच्चे आंतरिक दर्शनों के लिए किसी भी प्रकार का खर्च या भटकना आवश्यक नहीं है। ना पैसे का बोझ है, ना समय और स्थान की सीमाएं हैं। केवल एक चीज चाहिए, अंतर में लगन और श्रद्धा। जब मन में ये ठान लिया जाए कि मैं गुरु के सच्चे दर्शनों को अनुभव करूंगा, तो सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। बाहरी माध्यमों, तस्वीरों, मोबाइल, डैशबोर्ड पर फोटो या किसी अन्य साधन की आवश्यकता केवल याद दिलाने के लिए होती है। असली अनुभव तो भीतर की यात्रा में ही मिलता है। इस अवस्था में साधक को कोई तनाव या इच्छा नहीं रहती कि अब मुझे ये दिखना चाहिए या अनुभव करना चाहिए। सब कुछ स्वाभाविक रूप से प्रेम और आत्मीय तड़प से उत्पन्न होता है। जैसे जैसे सुमिरन, भजन और ध्यान में मन डूबता है, वैसे वैसे अनुभव स्वतः गहरा होता जाता है। साधक देखता है कि वो कहीं भटकते नहीं, कहीं दौड़ते नहीं, कोई प्रयास जबरदस्ती का नहीं। केवल अंतर में गुरु की दृष्टि, गुरु का स्वरूप उसके सामने प्रकट हो रहा है। यही वो अवस्था है जहां सच्चे दर्शन का अनुभव होता है, जहां आत्मा और गुरु के बीच प्रेम, स्मरण और तड़प का परिपूर्ण संयोग बन जाता है। संगत जी, ये पांचवी बात हमें ये भी सिखाती है कि गुरु के सच्चे दर्शन केवल बाहर जाकर, सत्संग में बैठकर या किसी भौतिक माध्यम से नहीं होते। असली दर्शन तो भीतर होता है, भीतर की आंखों से, भीतर की आत्मा से। जब मन पूरी तरह प्रेम से भर जाता है, जब अंतर सच्चे सुमिरन और भक्ति से जागृत होता है, तब आत्मा अपने आप गुरु के पास पहुंच जाती है और आंखों में आंसू, हृदय में प्रेम और अंतर में शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। यही वो अनमोल अनुभव है जिसकी खोज में सारा जीवन साधक लगाता है। संगत जी, एक बहुत गहरी और सरल सी बात को समझना होगा कि जिस किसी से भी हम सच्चा प्रेम करते हैं, उसके प्रति हमारे मन में अपने आप उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये कोई बनाई हुई भावना नहीं होती,
बल्कि प्रेम का स्वाभाविक परिणाम होता है। अगर हम अपनी माता से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी एक झलक देखने के लिए मन तड़पता है। पिता से प्रेम करते हैं तो उनसे मिलने, उन्हें देखने का भाव बार बार मन में उठता है। यदि किसी प्रिय मित्र से प्रेम करते हैं तो भी यही होता है। उनसे मिलने की लालसा बार बार जागती है। यही प्रेम का स्वभाव है कि जब तक प्रियतम का दीदार ना हो मन को चैन नहीं मिलता। तो अब जरा एक क्षण के लिए ठहर कर सोचिए, मन में गहराई से विचार कीजिए कि क्या हमारे भीतर सद्गुरु के दर्शनों की ऐसी ही इच्छा, ऐसी ही छटटाट, ऐसा ही प्रेम और ऐसी ही विरह पैदा होती है? क्या हमारे अंतर में ये व्याकुलता है कि बिना गुरु के दर्शन किए रहना असंभव हो जाए? यदि नहीं तो इसका अर्थ है कि हमारे भीतर अभी सच्चे प्रेम की लौ को जलना बाकी है। स्वामी जी महाराज ने इस विषय पर बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। वे एक अमूल्य वचन कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से, गुरु के दर्शनों पर बलबल जात। इस एक पंक्ति में पूरा रहस्य छुपा हुआ है। स्वामी जी हमें जगाते हैं, हमें भीतर झांकने पर मजबूर करते हैं कि प्रेमियों, अपने दिल से पूछो, अपने आप से प्रश्न करो, क्या गुरु के सच्चे दर्शनों की जो सेवा हमें मिली है, जो नाम सुमिरन और भजन की अमूल्य सेवा हमें प्राप्त हुई है, क्या हम वास्तव में उस पर खरे उतर रहे हैं? क्या हमारे भीतर इतनी तड़प, इतनी विरह, इतना प्रेम है कि हम उनके दर्शनों के लिए बलबल जाएं, बार बार व्याकुल हो? बाहरी भक्ति में तो हम सब यही करते हैं। अगर आज सत्संग यहां हो रहा है तो वहां भागकर पहुंच जाते हैं। कल किसी और नगर में होगा तो वहां भी जाने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रयास निश्चित ही अच्छे हैं, क्योंकि बाहरी सत्संग और बाहरी दर्शनों की भी अपनी महत्ता है। लेकिन संगत जी, यदि केवल यही तक रुक गए तो ये अधूरा है। ये शरीर के दर्शनों तक ही सीमित है, जबकि सच्चे गुरु का उद्देश्य हमें केवल शरीर के रूप से बांध कर रखना नहीं है, बल्कि हमें उसके पार ले जाकर आंतरिक यात्रा पर ले जाना है। वरना स्वामी जी बार बार प्रेम पर इतना जोर क्यों देते, सेवा को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताते? तो अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु की सच्ची सेवा क्या है? डेरे में जाकर हम जो सेवा करते हैं, जैसे बर्तन मांजना, सफाई करना, संगत की मदद करना, लंगर में हाथ बटाना, ये सब तन की सेवाएं हैं। ये भी आवश्यक है, लेकिन ये केवल बाहरी सेवाएं हैं। इनके पीछे का उद्देश्य हमारे अहंकार को तोड़ना और हमें सेवा भाव की ओर ले जाना है। परंतु सच्ची और मूलभूत सेवा है नाम का सुमिरन। गुरु की सेवा करो पर कैसे प्रेम से, जब हम प्रेम के साथ नाम का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर गुरु के लिए गहरा प्रेम प्रकट होने लगता है। और जब ये प्रेम प्रकट होता है तो साधक केवल बाहर की ओर नहीं भागता, बल्कि अंतर की ओर मुड़ता है। तब उसके भीतर से पुकार उठती है कि गुरु के असली दर्शन चाहिए। अब समझो संगत जी, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अंतर की ओर उतरना सीखना होगा, क्योंकि गुरु का जो सच्चा दर्शन है वो शरीर के बाहर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर है। ये प्रेम बाहर की गलियों में नहीं, बल्कि इसी शरीर के भीतर की गुहा में प्रकट होता है। जब हम बार बार बाहर दौड़ते हैं, बाहरी रूप में तलाशते हैं, तो ये खोज अधूरी रह जाती है। इसलिए गुरुजन हमें यही समझाते हैं कि इस बाहरी भटकन को छोड़कर अंतर की यात्रा शुरू करो। अंतर की यात्रा की शुरुआत कैसे हो? इसका पहला कदम यही है कि भीतर ध्यान को स्थिर करो और अंतर में गुरु के स्वरूप को देखने का अभ्यास करो। शुरुआत में जब हम आंखें मूंद कर भजन सुमिरन में बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, लेकिन अभ्यास के साथ हम सुरती को आंखों के पीछे टिकाना सीखते हैं। वहीं से गुरु के आंतरिक दर्शन की यात्रा आरंभ होती है। जब साधक प्रेम पूर्वक बार बार नाम जपता है तो उसके भीतर एक आकांक्षा जन्म लेती है कि गुरु से मिलन हो। ये मिलन बाहर जाकर संभव नहीं है, बल्कि भीतर की आंखों के खुलने पर ही होता है। संगत जी, बाहरी दर्शन हमें प्रेरणा देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे मन को खींचते हैं, लेकिन यदि केवल इन्हीं पर अटक गए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। बाहरी रूप तो क्षणिक है, आज है कल नहीं। असली और स्थायी दर्शन वही है जो आत्मा में होते हैं।
यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि आंखों की दृष्टि से नहीं, दिल की दृष्टि से देखो। असली मुलाकात वही होती है जहां आत्मा से आत्मा मिलती है। अब एक और गहरी बात समझिए। जब साधक प्रेम के साथ सुमिरन करता है तो उसके भीतर गुरु का स्वरूप प्रकट होना शुरू होता है। पहले तो केवल उनकी आंखों की झलक मिलती है, फिर धीरे धीरे पूरा स्वरूप। ये अनुभव कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। परंतु इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास और सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। ये प्रेम तब जागता है जब हम भीतर से बेबस होकर पुकारते हैं, गुरु जी आपके बिना मैं अधूरा हूं, आपके बिना मेरा जीवन अर्थहीन है। यही पुकार गुरु तक पहुंचती है और वे कृपा करके अपने सच्चे दर्शनों की झलक देते हैं। तो संगत जी, आज की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि सच्चे दर्शन पाने के लिए केवल बाहरी भागदौड़ पर निर्भर ना रहें। ये शरीर और संसार सीमित है, लेकिन गुरु की कृपा असीमित है। यदि हमारी चाहत सच्ची है, प्रेम गहरा है और समर्पण पूर्ण है, तो गुरु हमें भीतर से अपने दर्शन अवश्य कराते हैं। इसीलिए कहा गया है, प्रेम ही सच्चा सेतु है, सेवा ही सच्चा मार्ग है और सुमिरन ही सच्चा साधन है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो साधक घर बैठे ही सद्गुरु के सच्चे दर्शनों का अनुभव करता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। संगत जी, हमें बार बार यही याद रखना चाहिए कि बाहरी दर्शन यात्रा का पहला कदम है, परंतु सच्चा गंतव्य भीतर है। हमें प्रेम को जागृत करना है, सेवा को अपनाना है और नाम सुमिरन को अपनी जीवन शैली बनाना है। तभी वो तड़प, वो विरह, वो छटपटाहट जागेगी जिसके बिना सच्चे दर्शनों की प्राप्ति संभव नहीं है। जब ये जाग जाएगी तो सद्गुरु स्वयं कृपा करके हमारे अंतर में प्रकट होंगे और वही होगा असली मिलन, जहां आत्मा गुरु से मिलकर अपने परम प्रियतम प्रभु तक पहुंच जाएगी। यही जीवन का लक्ष्य है, यही यात्रा का सार है और यही सद्गुरु की अनंत कृपा का रहस्य है। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस अमूल्य मार्ग पर चलकर प्रभु भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकें, इस ज्ञान को फैलाने में अपना योगदान दें। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।